जब भी हम अपने जीवन में कोई नया घर, नई कार या फिर नई दुकान कुछ भी खरीदते हैं तो सबसे पहला हम जो काम करते हैं वो करते हैं ईश्वर का विधि विधान से पूजा। तो जब भी आप नई कार खरीदें उसको विधि विधान से भगवान को कैसे अपनी कार में या अपने वाहन में स्थापित करें, इस वीडियो में मैं आज आप लोगों के साथ इसी विधि को शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपनी कार में गणेश जी को स्थान दिया है। तो इसमें आपको सबसे पहले जहां पर आप गणेश जी को बिठाना चाहते हैं वहां पर हल्दी या रोली चावल से आप वहां पर सबसे पहले स्वास्तिक बना दें और स्वास्तिक बनाने के बाद ही गणेश जी को वहां पर विराजमान करें। कभी भी आप जब गाड़ी नई खरीद रहे हैं तो सर्वप्रथम, क्योंकि ये आपके जीवन का सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट भाग होता है, आप डेली इससे ट्रेवल करते हो, जाते हो, तो इसमें भगवान का साथ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर देखिए स्वास्तिक बनाया है और गणेश जी को यहाँ पर विराजमान किया है, क्योंकि भगवान गणेश हमारे प्रथम पूज्य हैं। हमारे शास्त्रों में सबसे पहले गणेश जी का ही पूजा किया जाता है, उसके बाद ही सारे भगवानों को हम स्थापित करते हैं। तो इस तरीके से आप जब भी गाड़ी खरीदें तो आप माला फूलों की लेकर जाएं और उसको लगाने के बाद 2 नारियल लेके जाएं, कुछ पूजा की चीजें लेकर जाएं जैसे धूप बत्ती, अगरबत्ती, कुछ मिठाई। तो यहाँ पर देखिए माला फूलों की आप इस तरीके से लगा दीजिएगा, जो मतलब आपकी गाड़ी है उस पर, और अंदर आप हल्दी से स्वास्तिक बना दीजिए अपने इंजन पे, जो आपकी गाड़ी का इंजन है। और उसके बाद बंद करने के बाद बॉनेट पे भी आप एक स्वास्तिक बना देंगे, जिससे कि आपकी गाड़ी जो है, यहाँ आप पूजा जो आपके घर में कोई भी लड़की है या फिर कोई भी लेडी है, वो ही हमारे शास्त्रों में कोई भी बेटी, बहन, माँ, यही सब लोग पूजा करते हैं। तो ये करने के बाद सब कुछ, फिर मैं ये जो स्टीयरिंग है यहाँ को भी, इसमें आप चाहें तो कलावा बांध सकते हैं, और जो आपका जहाँ शीशा लगा होता है वहां पर भी आप चुनरी, जो आपके घर में ईश्वर ने चुन्नी वगैरह घर पे हो आपकी, वो लगा सकते हैं, नहीं तो आप कलावा लगा दीजिए। और लास्ट में जब आपकी गाड़ी ये सब चीजें हो जाएं तो आप एक नारियल वहां तोड़ दीजिए, क्योंकि नारियल 2 में से 1 होगा आप मंदिर में लेके जाएंगे, 1 नारियल को आप यहीं पर तोड़ेंगे। इससे क्या है कि आपकी जो कार है उसको नजर ना लगे, इसलिए हमारे शास्त्रों में सर्वप्रथम नारियल को ही तोड़ा जाता है। तो इस तरीके से दोनों तरफ आधा आधा नारियल आप छोड़ देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर पूजा जो करनी है वो कर ली है। अब हम सीधा यहाँ से गाड़ी लेने के बाद मंदिर जाएंगे। आप चाहें तो पंडित जी को साथ में भी ले जा सकते हैं पूजा के लिए, नहीं तो हमने यहाँ से गाड़ी को लिया और उसके बाद सीधा मंदिर गए, मंदिर में जाकर पूजा और जो भी कराना है हमें वो कराया। तो इस तरीके से देखिए जब आपकी गाड़ी पूरी तैयार हो गई तो इसके बाद बस फोटो सेशन के लिए ये लोग, जो नेक्सा वाले या जो भी शोरूम वाले होते हैं, वो इस तरीके से ग्रैंड ओपनिंग कर देते हैं आपकी गाड़ी को, और आप थोड़ा सा खुश हो जाते हो। और जिस चीज को आप खरीद रहे हो एटलीस्ट वो आपके भाग्य में खुशियां लेके आए, आपके लिए वो अच्छा साबित हो, इसलिए हम उसको पूजा जरूर से पंडित जी से करवाते हैं। हमारे धर्मशास्त्र में इस चीज का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। और मैं यही बोलना चाहूंगी कि जब भी आप कोई चीज नई ले रहे हैं तो सर्वप्रथम ईश्वर का उसमें आवाहन करना ही चाहिए। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लगाते हुए फटाफट से हम चलते हैं मंदिर की तरफ, क्योंकि पूजा कराने के बाद ही हम इसको यूज करेंगे, उससे पहले हम यूज नहीं करेंगे। तो बस सीधा मंदिर जाएगी अब हमारी गाड़ी, और वहां हमारा पंडित जी वेट कर रहे हैं। मैंने पहले से ही पंडित जी को बोला हुआ है कि पंडित जी आप हमारी पूजा और ये जो इसमें जो भी काम आप करेंगे वो प्रॉपरली अच्छे से हो जाए। तो देखिए यहाँ पंडित जी तैयार हैं अपना थाली वगैरह लेकर। मैंने वहां पे स्वास्तिक वगैरह बना दिया था, अब पंडित जी अपनी तरफ से उसको अच्छे से करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले पंडित जी ने स्वास्तिक बनाया चावल रोली से, उसके बाद यहाँ थोड़ा सा फूल वगैरह लगाए और थोड़ा सा अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई, जिससे कि हमारी पूजा अच्छे से हो जाए। आप
किसी भी पंडित जी से बोलेंगे तो वो भी आपको सामान बता देंगे कि क्या क्या इसमें चाहिए। ज्यादा तो कुछ भी नहीं चाहिए होता है, थोड़ा मीठा चाहिए होता है, थोड़े फूल चाहिए होते हैं और एक नारियल यहाँ मंदिर के लिए चाहिए होता है, एक नारियल आप वहां ले जाते हैं। और इसके बाद पंडित जी बस यहाँ पे थोड़ा सा जो मंत्र वगैरह होते हैं वो बोल देते हैं और उसके बाद 4 नींबू लेके जाते हैं। चारों नींबू को आप चारों पहियों के नीचे प्रेस कर देते हैं और उसके बाद एक नारियल फोड़ना होता है, ये लास्ट है। इसके बाद नारियल फोड़ के बस भगवान के हाथ जोड़िए और गाड़ी आप अपने घर लेके जा सकते हैं। तो ये ही एक छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन किसी भी चीज को जब हम मन से और दिल से करते हैं तो वो चीज हमारे लिए हमेशा ही बहुत ही अच्छी साबित होती है। तो इसी कामना के साथ मैं आप लोगों से बस यही बताना चाहूंगी कि हमारे जो धर्म या हमारे जो शास्त्र हैं उन सब में विधि विधान पूजा इन सब का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो मैं इन चीजों को बहुत ही विधि विधान से मानती हूँ और करती भी हूँ। तो देखिए सब हो गया है,